हेलो दोस्तों, तो मैं सिटी श्रीवास्तव स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पिजमा पर। तो आज की वीडियो हम लोग क्या सीखने वाले हैं, तो सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, अच्छा, इस क्वेश्चन को सीखने से पहले ध्यान देना है कि बोला क्या क्वेश्चन, तो लास्ट तक वीडियो को बने रहना है और सीख के जाना है। चलिए देखते हैं। तो पहले आपका जो क्वेश्चन बोला है वो क्वेश्चन क्या बोला आपको, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सम त्रिभाजित है ना। ये क्या है, सम त्रिभाजित है। सम त्रिभाजित का मतलब समझ में आता है। सम मतलब होता है बराबर, त्रि मतलब तीन, विभाजित मतलब बांटना, यानी बराबर तीन भाग में बांट देना। ठीक है, किसको बांटना, तो देखिए इस दोनों बिंदु से, यानी ये वाला बिंदु हो गया, अच्छा ये वाला बिंदु हो गया, इस दोनों बिंदु से जो जोड़ने पर रेखाखंड बनेगा, उस रेखाखंड को तीन बराबर भाग में बांटने पर जो बिंदु मिलेगा उसका निर्देशांक बताइए। देखिए बोलने में तो समझ में नहीं आया, तो यहाँ पर करके दिखाते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि एक रेखा हुआ, देखिए दो बिंदु हुआ ना, एक बिंदु और एक बिंदु। अच्छा, इस दोनों बिंदु से कितना रेखा खींची जा सकती है हम लोग, तो एक रेखा खींची जा सकती है ना। अच्छा, इस रेखा में क्या है, एक ए है और एक क्या है, तो आपका बी है। अच्छा, जब ए और बी हुआ तो ए और बी में होने के बाद देखिए आप लोग, तो ध्यान दीजिए कि ए जो बना हुआ ए का निर्देशांक कितना है, तो ए का निर्देशांक कितना है, तो 4,-1। ठीक है, अच्छा बी का निर्देशांक कितना है, तो बी का निर्देशांक आपका है -2, -3। ठीक है, अच्छा जब इन दोनों निर्देशांक से एक रेखाखंड बना है तो इस रेखाखंड को क्या करना है, सम त्रिभाजित करना है। सम त्रिभाजित मतलब बराबर तीन भाग में बांटना। तो देखिए बराबर तीन भाग में, देखिए एक भाग हो गया इधर, बीच में कितना भाग, दो भाग, और ये तीन भाग। अब तीन भाग में बांटने के लिए हमको बिंदु कितना चाहिए, दो, क्योंकि एक चाहिए हमको P और एक क्या चाहिए, Q। तो इस P और Q का क्या निकालना, हमको निर्देशांक बताना है। तो जब P और Q के निर्देशांक बताएंगे तो P और Q क्या है, ये रेखाखंड के अंदर है, यानी अंतर विभाजन की बात हो रहा है। अंतर विभाजन वाला फॉर्मूला याद है हम लोग को, उस फॉर्मूला से बनाएंगे। अब देखिए, लेकिन अनुपात दिया है क्या, कि कितना अनुपात में बांटा। ठीक है, अनुपात हमको मालूम ही नहीं है कि 2:3 है कि 1:2 है कि 2:1 है, कुछ समझ में हमको नहीं आया। देखिए सिंपली समझिए, P हो गया, P के इधर कितना हिस्सा, तो एक हिस्सा, मतलब इधर का हिस्सा एक। अच्छा, P के उधर का कितना हिस्सा, तो दो हिस्सा, तो अनुपात 2। अच्छा, Q के इधर का कितना हिस्सा, तो इधर 1-2 हिस्सा, दो हिस्सा हो गया। अच्छा, Q के उधर साइड में देखिएगा आप, तो कितना हिस्सा है, तो एक हिस्सा है। यानी जब P का निर्देशांक निकालेंगे हम लोग तो 1:2, और जब Q का निकालेंगे तो 2:1। बस हमको अनुपात बदलेगा, बाकी कुछ नहीं बदलेगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, सीख के जाइएगा। ठीक है, एकदम एनर्जेटिक होके सीखना है तो सीखना है। ठीक है, चलिए P का निर्देशांक निकालते हैं। देख रहे हैं बोर्ड पे, P का जब निर्देशांक निकालिएगा तो P का निर्देशांक फॉर्मूला लिखना पड़ेगा पहले हम लोग को। अच्छा, निर्देशांक का जब फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग तो ये अंतर विभाजन है कि बाह्य विभाजन है, अंतर विभाजन के बाह्य विभाजन। तो सर रेखाखंड के अंदर है, अंदर होने का मतलब अंतःखंड, तो अंतःखंड का फॉर्मूला क्या होता है, तो mx प्लस mx बटा में m लिख दीजिए। अच्छा इतना लिख दिए, उसके बाद क्या लिखे हैं, तो रुकिए जरा रुकिए, थोड़ा सब्र करिए। my और क्या लिखिए, my अब बटा में m प्लस m, इतना लिख देना है। बहुत बड़ा का फॉर्मूला है का, बहुत बड़ा का नहीं है, ध्यान देना है, समझना है। अब देखिए यहाँ क्या करना है, mx बटा में my बटा में mm, अब फिर लगा देना 12 12 हो गया ना, तो यहाँ हो जाएगा 21, 1 2 2 1, यानी 12 21 फिर 12, यहाँ पर 12 21 फिर 12, यहाँ तो कर दिए। ठीक है, अब क्या करें सर, तो किसका निशान निकाल रहे हैं आप लोग, तो P का निकालना है। किसका निकालना है, P का। अच्छा, जब P के निशान निकालेंगे तो P वाला अनुपात लेंगे। अब इस अनुपात को बोलेंगे हम लोग m1, क्या बोलेंगे, तो देखिए इसको हम लोग बोलेंगे m1, यानी ये हो गया आपका m1 और ये क्या हो गया आपका m2। ठीक है, ये वाला वैल्यू m2 हो गया और ये वाला वैल्यू क्या हो गया, m1 हो गया, क्योंकि हमको P निकालना है। अब ध्यान दीजिएगा, P निकालने के लिए हम लोग तो इतना कर लिए। ठीक है, अच्छा m1 का वैल्यू कितना रखें, m1, तो m1 का वैल्यू 1, बस वैल्यू रखते जाना है। देखिए 1 इंटू x2 कितना है, x2 इसको बोलेंगे, क्योंकि देखिए x1 हो गया, ये y1 हो गया, x2 हो गया और y2 हो गया। तो एक देखिए फॉर्मूला m1 हो गया ना, तो m1 कितना है 1 रख दिए,
देख रहा है ना, लास्ट तक बने रहना, एकदम सीख के जाना है 100%। ठीक है, चलिए अब m1 का वैल्यू 1 रख दिए, फिर इनटू x2। x2 कितना है तो -2 है, कितना है -2, फिर प्लस है तो प्लस। अच्छा m2 कितना है तो m2 कितना है तो 2 है, 2 गुना x1 खोजते रहो, तो x1 कितना 4 है। ठीक है, अब बटा में m1 प्लस m2, तो m1 कितना 1 और m2 कितना 2, तो 1 प्लस 2। एनर्जेटिक है ना, एकदम एनर्जी के साथ पढ़ना है, एकदम सीख जाना है। फिर देखिए m1 बोलना है, m1 कितना है m1 7 1। अच्छा y2 बोलना है, y2 -3, चलिए -3। फिर देखिए प्लस है तो प्लस m2 कहाँ पर है, m2 कितना है 2 इंटू y1 कितना है तो -1। अब बट्टा में क्या करेंगे 1 प्लस 2 कर लेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए -2 गुना 1 होगा तो कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, बाकी 4 दूनी कितना हो गया तो 8 हो गया। अब बटा में 3, कोई दिक्कत नहीं। -3 का गुना x किए तो -3 हो गया, फिर -2 इंटू 1 किए, सॉरी +2 इंटू माइनस किए, देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब बटा में 2 और 1 3 हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना है कमेंट कर देना है कि समझ गए कि नहीं समझे। और देखिए 8 में से 2 घटेगा कितना हो जाएगा तो 6, अब बटा में 3, फिर कॉमा यहाँ पर -3 -2 कितना हो जाएगा -5 और बटा में 3। अब देखिए 3 दूनी कितना हो गया 6, 2 बार में कटा, यानी आंसर क्या मिला हमको 2, -5 बटा में 3। ये हो गया आपका किसका निर्देशांक, किसका हुआ निर्देशांक P का। अच्छा P का निर्देशांक निकालिए, उड़ने लगेंगे, उड़ना नहीं है। क्यों, क्योंकि अभी Q का बाकी है, Q निकालेंगे फिर तब P तो अभी निकाले ना, अभी सिर्फ P निकाले, अभी हमको क्या निकालना है Q भी निकालना है। देखिए अच्छा Q के लिए क्या करेंगे तो सीखना है यहाँ पर। देखिए Q का जो निर्देशांक होगा उसको कैसे निकालें, तो Q का निर्देशांक लिख देंगे यहाँ पर ऐसे। अच्छा लिख दिए, फॉर्मूला क्या होता है तो फॉर्मूला में क्या है m1 x2 बटा में सॉरी प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2, यही ना होता है। फिर कॉमा लेते हैं, फिर क्या लिखते हैं m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस m2। फॉर्मूला देख लिए हम लोग, यानी फॉर्मूला तो सबको याद है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फॉर्मूला लिख लिए ना, फॉर्मूला बाद क्या करेंगे हम लोग तो वैल्यू पुट करेंगे। अब बताइए वैल्यू कितना m1 कितना है, तो अब बताइए कि m1 कितना रखें, यही समझने वाली बात है, यही सीखना है। सीखना ये है कि देखिए जब हम लोग P निकाल रहे थे तो जो P निकाल रहे थे तो हाँ m1 m2 क्या लिखे थे 1 2, यानी 1 2, लेकिन अब आप क्या निकाल रहे हैं तो आप निकाल रहे हैं Q, और Q के लिए m1 m2 बदल जाएगा। अच्छा बदलेगा तो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा कितना हो जाएगा तो A हो जाएगा आपका m1, ठीक, ये हो जाएगा m2। यानी देखिए जब Q निकालिएगा क्या निकालिएगा Q, तो Q के लिए m1 m2 बदल जाएगा। ठीक है, समझ रहे यहाँ तक। अच्छा चलिए अब देखिए m1 है तो m1 कितना रखेंगे आप 2 2 2 2, क्या मांग रहे हो 2 2 m1 का वैल्यू 2 रखिए इंटू x2, x2 कितना है तो x2 बदलेगा क्या नहीं, x1 y1 x2 y2 नहीं बदलेगा, तो क्या बदलेगा भैया तो बदलेगा क्या चीज m1 m2 बदलेगा। ठीक है, तो m1 बदल के हो गया कितना 2, अब बाकी x2 कितना हो गया -2। ठीक है, अच्छा क्या लिखे हैं -2 लिखे हैं, समझ आ रहे हैं। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। अच्छा इरेज करने के बाद पेन ले लेना है ना, ठीक है -2 लीजिए, बाकी प्लस m2 कितना है तो 1 है, 1 इंटू x1 4, बाई क्या हो जाएगा तो बाई हो जाएगा 2 प्लस 1। देखिए क्या हुआ, यहाँ आप 1 प्लस 2 कर रहे थे, क्या कर रहे थे 1 प्लस 2 कर रहे थे, और यहाँ क्या कर रहे हैं आप 2 प्लस 1 कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए कॉमा m1 कितना है तो m1 आपका हो गया 2 इंटू y2 कितना है तो -3 है, ठीक है। फिर प्लस देंगे m2 कितना है, m2 ये वाला रखें नहीं, किसके लिए P के लिए, हमको चाहिए Q के लिए, Q के लिए क्या चाहिए तो m2 कितना हो गया 1,
1 इंटू y1 तो नहीं बदला है, चलो ठीक है नहीं बदला है, जो नहीं बदला मतलब बहुत अच्छा है, ठीक है, बटा में 2 प्लस 1। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ। चलिए अब देखिए आगे, -2 इंटू 2 तो माइनस प्लस, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो -4 हो जाएगा, और 4 इंटू 1 के कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब बट्टा में 2 और 1 3 हो गया, ठीक है। फिर देखते हैं -2 इंटू 3 के तो माइनस में कितना हो गया 6 हो गया। अब प्लस माइनस क्या हो गया -1 हो गया। अब बट्टा में 3 हो गया। यहाँ तक कोई डाउट आपको? कोई डाउट नहीं। चलिए अब बताइए +4 में से -4 घटेगा तो क्या होगा, तो 0 0 0 बटा में 3, फिर कॉमा ये -6 -1 तो कितना हो जाएगा माइनस में 7/3। अब बताइए 0 को कोई नंबर से भाग दिए तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कितना हो जाएगा तो 0 हो जाएगा और कॉमा -7 बटा में 3। ये हुआ आपका फाइनल आंसर। यानी आपसे पूछे कि इसको त्रिभाजित करने वाले, सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करें। यानी बिंदुओं का निर्देशांक क्या हो गया, p का निर्देशांक और q का निर्देशांक। यानी p का निर्देशांक हम लोग निकाले थे कितना मिला 2, -5/3 और q का निकाले तो हमको इतना मिला। यानी कि ऐसे करके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो समझ गए आप लोग? समझ गए तो सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना और शेयर करना और फैला देना वीडियो को, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बने रहिएगा फिजमा के साथ।